प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है और इस तेज़ सुगबुगाहट के बीच चाहे जातियां हों चाहे धार्मिक हों, वो सभी लोग अपने अपने वोट बैंक को टटोलना शुरू कर रहे हैं। वो ये भी एनालिसिस कर रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में सरकार रही वो उनके कितने अधिकारों की रक्षा कर पाई, उनके लिए कितना काम कर पाई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है टोंक के मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या के अंदर हैं। टोंक ज़िले के अंदर लगभग हम माने तो 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। टोंक और मालपुरा वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम वोट बैंक डिसाइडर होता आया है। तो ऐसे में उनकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकार ने आखिर उनके लिए क्या किया और वो क्या चाहते हैं और सरकार उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाई है। देखिए, सरकार 5 साल रही है कांग्रेस की, कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतरी है? मुसलमानों की हमेशा जो देश आज़ाद से लेकर आज तक जो मेन मांग रही है वो ये रही है, और उसको जिसका समर्थन करा वो करा है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रहे हैं हम, और जो सेकुलरिज्म के लिए जिन्होंने बात की है हम उनके साथ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ी उतरी है। वो हर समाज, हर जाति, हर धर्म की बात करती है। इसलिए मुसलमानों ने जब भी साथ दिया है, ऐसे लोगों का साथ दिया है जो कि देश विरोधी ताकतों को रोकें और जो देश को साथ लेके सामरिक ताकतों को दूर करते हुए चलें, उनका हमने हमेशा समर्थन करा। इसलिए हम लोग कांग्रेस को समर्थन करते हैं और हमारा समर्थन का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। और रही डेवलपमेंट की बात, तो माइनॉरिटी का आप जानते ही कि मेन मोटिव जो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी ग्राफ पहले से नीचे गिरा है, ना कि बढ़ा है। मगर उनकी मेन इश्यू इसलिए है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो भागीदारी थी उसमें हमारा ग्राफ नीचे हुआ है। उसके लिए हमें उसको उठाने के लिए हमें पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, जब भी हम इसमें कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो स्पेशली सबके लिए आम जन के लिए हैं, जिससे सबको फ़ायदा पहुंच रहा है। मुसलमानों के लिए अभी इसके अंदर जो छात्रवृत्ति का है, एक वो है, एक अल्पसंख्यक छात्रावास अभी जो बने हैं, बालिका छात्रावास जहाँ पर नहीं थे वहाँ पर जहाँ वो उसमें दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार से, जिसके अंदर के हमारे विधवा पेंशन्स, माइनॉरिटीज़ के अंदर एक कोटा था जिसके अंदर हमने मांग की थी कि अल्पसंख्यक को उसमें डाला जाए। तो अशोक गहलोत जी ने इस साल तो इन 5 साल में पूरा नहीं करा, मगर उसके लिए एक वादा करा है कि हम पूरा करेंगे। हमारा एक मांग थी मदरसा पेयर टीचर्स की, जिसके लगभग मांग को पूरा करा सरकार ने, और उसमें नई पोस्टिंग 6,999 पोस्टें समथिंग थी। वो मांग हमारी थी, जिसके लिए शायद वित्तीय स्वीकृति के लिए अभी सरकार ने भेज दिया है और शायद 2-5 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी। इनका कहना था कि सरकार इस तरह की हो जो कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा कर सके, और ख़ास तौर से सरकार ने कुछ काम किए हैं और कुछ अभी अपेक्षित हैं। देखिए, ये जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनी हैं सरकार की, पिछले 5 साल में उनका कितना फ़ायदा लोगों को मिल पाया है? देखिए, ये जो सरकार 5 साल चली, इसमें मुस्लिम जो समुदाय है वो अपने को ठगा महसूस करा। अगर ये कांग्रेस सरकार 70 साल से राज करती चली आ रही है देश पे, तो ये 70 कमेटी का लागू करती है। उसके अंदर जो हालात बयान हैं अल्पसंख्यक के, यानी माइनॉरिटी के जो समुदाय हैं उनके जो हालात बयान के हैं, तो उस पर शिक्षा पे, उसके रोज़गार पे, उसके अस्तित्व को ऊँची स्थिति बढ़ाने के लिए किए। अगर सरकार कांग्रेस ने पूरे 70 साल राज करने के बाद मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए ही वोट बैंक मान के काम किया है, ना कि उनके हितों के लिए, ना कि उनकी स्थिति को सुधारने का काम किया है। आज भी माइनॉरिटी के जो महिलाएं हैं उनमें आज हालात देखोगे तो इन 5 सालों के अंदर लोगों ने अस्पताल में अपने इलाज कराने का काम किया है। जैसे कि अभी वर्तमान में सीवरेज का काम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ज़िले के अंदर स्वच्छता को देखते हुए सीवरेज का काम चालू करा है। पर यहाँ जो निठल्ले अधिकारी और निठल्ले जो राजनेता बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ उनसे कमीशन लेने का काम किया है, ना कि उनको दबा के समय के ऊपर काम कराया गया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वर्तमान में गहलोत साहब अपना प्रचार कर रहे हैं सूखी सामग्री के माध्यम से, जो एक कचरा पैकेट बना के भेज रहे हैं। इसी तरीके से कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय आज भी ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो पैरा टीचर की मांग हो, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावासों की मांग में। खाली सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है ना। इनका कहना है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। जो उसकी उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, उन पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है। देखिए, मुस्लिम मतदाता का मूड बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब चुनाव आते हैं तो दिख जाता है, मॉब के अंदर जाते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इस बार जो मुस्लिम मतदाताओं का मूड क्या लग रहा है? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मुआहिदा जमीयत उलमाए हिंद से हुआ था, जिसमें कि जमीयत उलमाए हिंद को ये आश्वासन दिया गया था और ये वादा किया गया था कि कांग्रेस आपके हितों का
हमेशा ध्यान रखेगी। और उसी तरह पे हमारे राजस्थान की सरकार ने सभी समुदायों के साथ साथ माइनॉरिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा है। कई तो एजुकेशन में भी नौकरियां दी हैं जी, और जो पैरा टीचर थे उनके मानदेय भी बढ़ाए हैं। आगे भी पैरा टीचरों को और भर्ती करने का अभी राज्य सरकार का इरादा है। रहा सवाल टोंक का, टोंक में भी विकास तो हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया। तो मूड क्या है आखिर मतदाता का, वो किसके साथ जाएगा फिर? मतदाता अभी पशुपेश की स्थिति में है कि उसे क्या करना है, जाएगा कांग्रेस की ओर ही। इनका कहना है कि फिलहाल वाली मतदाता पशुपेश की स्थिति में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है। देखिए, बात ये आती है कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिमों की सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही है, कहती है कि मुस्लिम हमारे राज्य में सुरक्षित हैं। उसके बाद प्रदेश में कई जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, मुस्लिमों पे हमले हुए। क्या लगता है सरकार पूरा अपना काम कर पाई? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज़ादी से पहले जो मुस्लिम थे उन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया और वो जो है अपने देश के लिए लड़े। और जो कई पार्टियां थीं आज़ादी से पहले, उन्होंने उस पार्टी को चुना, उस विचारधारा को चुना जो सभी वर्गों का हित कर सकती हो, विकास कर सकती हो, छुआछूत की भावना नहीं रखती हो, सांप्रदायिक भावना मन में नहीं रखती हो। और वो थी गांधीवादी विचारधारा। और गांधीवादी विचारधारा जो थी वो कांग्रेस थी। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का भला कर सकती है। और मुसलमान ही नहीं, सभी कौमों को साथ लेकर चलने का काम जो है कांग्रेस पार्टी। उनका सवाल है मेरा, जो हमले मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, बीजेपी, आप सुन रहे हैं, उनके सांसद खुला मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। चाहे कोई से भी सांसद हों, चाहे हमारे टोंक पर जो प्रभारी लगाए गए हैं वो हों, चाहे कपिल मिश्रा हों, चाहे जो है एमपी की प्रभा ठाकुर हों, तो ये लोग जो है सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस की ऐसी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा रही है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा रही है। इनका कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से सभी 36 कौमों को साथ लेके चलने की रही है। लेकिन इस सब के बीच के आपके जब चुनाव हैं तो ये मूड भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन हो प्रदेश का अगला। कि टोंक के सचिन पायलट जो विधायक हैं, उनका नाम पिछली बार चलता रहा, इस बार फिर चलेगा। इधर गहलोत साहब हैं, अगर दूसरी पार्टी आती है वो बात अलहदा बात है। तो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री होना तो ये बात की बात है, लेकिन ये फैसला तो विधायक करेंगे। लेकिन जो टोंक वाले हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार टोंक का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। माननीय सचिन पायलट मुख्यमंत्री होना चाहिए टोंक से। लेकिन इनका कहना है कि यदि अगर मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी राय जानी जाए, ख़ासतौर से टोंक की, तो वो चाहते हैं कि सचिन पायलट ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। नतीजे के बाद ये सब कुछ डिसाइड हो पाएगा। देखिए, बात यह है कि टोंक और मालपुरा वो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोटर डिसाइडर माने जाते रहे थे। टोंक में अब भी माने जाते हैं, मालपुरा में तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। तो टोंक के सिलसिले में मुस्लिम मतदाता कितना महत्वपूर्ण है? टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात है। टोंक में हमेशा मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के उसमें रहे हैं। और रहा मालपुरा में आज भी मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को ही वोट देते हैं, क्योंकि आज वो वोट किसको दे। बीजेपी के जो हालात आप देख रहे हो, सांप्रदायिक बातें, संसद भवन में क्या क्या ऐसे जो हमारा एक पवित्र स्थान है, उस जगह पे किस अंदाज में किस भाषा में बात की जाती है। तो इस हमारे मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के उसमें रहता है और कांग्रेस को वोट करेगा। देखिए, अभी जो टोंक का प्रभारी बनाया गया, रमेश विधुड़ी को बनाया गया, जो कि सांसद हैं, और उन्होंने बसपा सांसद के खिलाफ जिस तरह के बोल बोले, उसको लेके भी मुस्लिमों में एक आक्रोश नज़र आ रहा है टोंक के अंदर। तो क्या कहेंगे, बीजेपी किस तरह अपना हित साधेगी और कांग्रेस किस तरह मुकाबला करेगी? देखिए, जो संसद में जो बोल थे वो असंसदीय बोल थे, और उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उसके लिए खेद प्रकट किया उस भाषा के लिए। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम करेगी। हम ये नहीं है कि किस सांप्रदायिक ताकत के साथ में उसके समर्थन में खड़े हों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाओं का लाभ दिया वो सभी समाजों को दिया, चाहे वो योजनाएं आपके महामारी से लेकर और अब तक फ्री गेहूं बांटने की हो, उज्ज्वला योजना की हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उसमें बिना किसी भेदभाव के उन्होंने काम किया। जबकि
आज जो मौजूदा कांग्रेस सरकार हमारे राज्य में चल रही है, ये सरकार सिर्फ वेंटिलेटर पे चल रही है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री को कुर्सी बचाने की सरकार है। लेकिन भाजपा का तो ये हाल है कि प्रदेश की छोड़कर टोंक में ही जो अल्पसंख्यक है वो या मुस्लिम वर्ग है वो भाजपा से नहीं जुड़ पाया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ पिछली बार ये था कि यहाँ के स्थानीय जो प्रत्याशी थे, ये माइनॉरिटी सीट थी, 35 साल से माइनॉरिटी को कांग्रेस टिकट देती आ रही थी, लेकिन वो माइनॉरिटी से छीन के सचिन पायलट को यहाँ उतारा गया। सचिन पायलट पर मुसलमानों ने पूरा विश्वास जताया सिर्फ इस मुगालते में कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो पायलट जब टोंक आए एक सेलिब्रिटी के तौर पर आए, ना कि एक विधायक के तौर पर आए। तो इसलिए कहना है कि जो सचिन पायलट यहाँ से जीते, मुस्लिम उन्होंने उन पर भरोसा किया, सभी लोगों ने उन पर भरोसा किया था, और वो, लेकिन इनका कहना है कि वो अब सेलिब्रिटी की तरह के रूप में रह गए। देखिए, एक समय था जब प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस दो राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान हालात में देखें तो अब मुस्लिमों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। क्या कहेंगे, आखिर मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है इस बात के लिए? आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमेशा से सिर्फ दो पार्टियां मतलब नज़र आती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम के पास कई विकल्प हैं। उसमें से एक विकल्प सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी है, और इसमें जो कांग्रेस ने या स्थानीय, मैं ये कहूँगा स्थानीय विधायक ने आज तक जब से चुनाव जीते हैं 54,000 वोटों से मुसलमानों ने जिता करके भेजा, लेकिन मुसलमान के हक़ में एक ना तो आवाज़ उठाई और ना ही टोंक के रोज़गार को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर विधानसभा में एक कोई मेरे को बता दे कोई भी कांग्रेस का कि उन्होंने कभी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक आवाज़ उठाई हो या कुछ मांग रखी हो। तो पायलट साहब ने भी हमारे को यहाँ पर ठगा है, और कांग्रेस तो ठगती आ रही है मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना करके। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलिए, लेकिन मुसलमान पे जब जब जुल्म होता है वो मोहब्बत की दुकान हमेशा बंद नज़र आती है। चाहे नूह का मामला हो, चाहे अलवर का मामला हो, आज तक एक कोई डेलीगेशन या कोई एक लीडर्स वहाँ जा कर के अपनी तरफ से, आज उदयपुर में जो मामला हुआ, उदयपुर में कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और नासिर जुनैद को जब मारा जाता है तो उनको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो ये दोहरी नीति क्यों? ये दोहरी नीति कांग्रेस की दोहरी नीति है। उनका कहना है कि जब जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई या किस तरह की हिंसा की कोई सी घटना हुई तो कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आया। तो मुस्लिम बड़ा पशुपेश में है कि वो क्या करे, और लेकिन मुस्लिमों के पास काफ़ी विकल्प हैं। देखिए, विकल्प में कौन कौन सी पार्टियाँ इस समय मुस्लिमों के सामने मौजूद हैं, वो कौन कौन सी पार्टियाँ महत्व, क्योंकि ओवैसी साहब भी यहाँ दस्तक दे रहे हैं, RLP भी यहाँ दस्तक दे रही है, बसपा भी दस्तक देगी, कई पार्टी आप भी देगी। जी बताएं। सब हम तो, हमारे सामने तो बहुत विकल्प आ गए। कांग्रेस ने जो ठगा है मुसलमानों को और भाजपा ने उसका फ़ायदा उठाया। आज सड़क से संसद तक मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस कांग्रेस की देन है। हम तो तीसरा विकल्प चुनेंगे, SDPI। SDPI पे आपको विश्वास है? तो देखिए, SDPI की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम कहें कि टोंक के संदर्भ में ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, उसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि क्योंकि टोंक में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा है, ओवैसी साहब बड़े लीडर हैं, वो यहाँ सभा भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे किस तरह मुकाबला करे, या मुस्लिम क्या सोचता है इस बात को लेकर? देखिए, ओवैसी साहब जब टोंक आए तो उनकी सभा में 18 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे थे। तो ये तो उसी से पता चल गया कि जो वोटर है उनके साथ नहीं है। टोंक का वोटर बहुत समझदार वोटर है, वो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आ रहा, और हर बार वो ऐसी पार्टी को वोट देगा जो कि सांप्रदायिक ताकतों का रहा है, भाजपा जैसी ताकतों का रहा है। तो इसलिए टोंक का मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, वो कांग्रेस के साथ है, सचिन पायलट के साथ है। लेकिन क्या कहना है कि टोंक का मुस्लिम कहीं नहीं जाने वाला है, वो यहीं रहने वाला है, कांग्रेस के साथ रहेगा, और यदि सचिन पायलट यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ रहेगा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर कि जो सरकार है उसकी जो योजना है उसको कितना फ़ायदा मिल पाया, क्या काम होने थे, क्या हो पाए, क्या नहीं रह गए, या कुछ अधूरे रह गए, वो क्या ऐसी बातें हैं? साहब, कांग्रेस सरकार ने काम तो बहुत किए हैं और करे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का तो एक आरोप रहा है, आज जो चुनाव आ गए हिंदू मुस्लिम भाईचारा आप एकता को बिगाड़ेगी, उसको तो मुद्दा चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन कांग्रेस सरकार हर समाज की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं, और जितने भी जनहित में काम हुए हैं आप देख रहे हैं, सबको मिल रहा है। यहाँ पर सरकार दोबारा रिटर्न होगी, काम के आधार पर रिटर्न होगी, काम के आधार पर। लेकिन क्या कहना है कि सरकार काम के आधार पर रिटर्न होगी? जिस तरह के हालात बने हुए हैं टोंक में, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा इस बार? बिल्कुल BJP में जाएगा। किस आधार पर कह सकते हैं सर? क्योंकि क्या विकास हुआ यहाँ टोंक में? कुछ भी विकास नहीं हुआ। कांग्रेस राज में क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, एक भी विकास बिल्कुल नहीं है। तो भाजपा पे भरोसा क्यों करें मुस्लिम? क्योंकि कांग्रेस है ना, अभी पायलट है ना अपने यहाँ पे,
सिर्फ आते हैं टूरिस्ट वीजे पे आते हैं, घूम के चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, क्या बनाया क्या करा। और अभी जो ये मोबाइल बट रहे हैं, जो भी योजनाएं हो रही हैं, ये भी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है सिर्फ। ये 4.5 साल क्या कर रहे थे। ये मोबाइल अब बढ़ रहे हैं, जो भी मिल रहा है ये अब क्यों मिल रहा है इन टाइम पे, शुरू से मिल सकता सरकार था। की योजनाएं थी वो लॉलीपॉप योजनाएं, बिल्कुल आखिर के अंदर ये योजनाएं लाई गई हैं। हम बात करें टोंक के विकास को लेके, और टोंक जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर का मूड क्या रहेगा, क्या किसी पार्टी को वो हराने और जिताने की कंडीशन में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की पार्टी है और ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और इसी के साथ माइनॉरिटी चला आ रहा है आज तक, और इंशाल्लाह आइंदा भी चलेगा, और कांग्रेस को वोट एंड सपोर्ट दोनों करेगा। इनका कहना है कि मुस्लिमों के पास एक तरह से कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प के रूप में है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई राजनीतिक पार्टियाँ अब यहाँ आ चुकी हैं और वो बाकायदा दस्तक दे रही हैं आपके गेट के ऊपर, मुस्लिमों के गेट के ऊपर, कि आप हमारे साथ जुड़िए। उसमें भाजपा भी शामिल है, RLP भी शामिल हो गई है, आप बसपा, सारी पार्टियाँ उसमें शामिल हैं, ओवैसी साहब की उसमें पार्टी शामिल है। तो मुस्लिम कहीं 2 राहे पे या चौराहे पे या कोई 6 रास्तों वाले पे तो खड़े नहीं हो गए कहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम तो जो है हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, और ये पार्टियां चाहे कितनी भी आ जाएं, AIM हो या RLP हो, वैसे तो इनका यहाँ राजस्थान में किसी भी जो तीसरा जो फ्रंट बनता है उसका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 2 ही पार्टी है, BJP और कांग्रेस। और माइनॉरिटी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुस्लिम वोटर्स को सपोर्ट किया है। उनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कई योजनाएं वो लाए हैं। अभी यहाँ अपने यहाँ पे भी अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है। तो इसलिए कई चीज़ों में जो है कांग्रेस जो है, मुस्लिम जो है कांग्रेस के साथ रहते हैं। भाजपा जो है वो एक माहौल को ख़राब करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। उसी के नतीजे में जैसे जो अभी हमारे ये जो प्रभारी जी लगाए हैं, जिन्होंने संसद में बहुत शर्मनाक जो बयान दिए थे, और फिर उनको सीधा यहाँ पे भेजा गया है टोंक पे, ताकि वो वोटों का ध्रुवीकरण करें, और उसका फ़ायदा वो BJP लेना चाहती है, जो उसको मिलेगा नहीं। इनका कहना है कि जो रमेश बिदुड़ी को टोंक का प्रभारी बनाया गया भाजपा की ओर से 4 विधानसभा क्षेत्र का, वो कहीं से कहीं वोटों का जो पोलराइजेशन है उसको करने के लिए, हिंदू मुसलमान का जो वोट बैंक है उसको डिवाइड करने के लिए किया गया। देखिए, अब अगला मुख्यमंत्री प्रदेश में कौन होना चाहिए, किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो युवा देखना चाह रही है, युवा जो नेता है कांग्रेस का उसको ही देखना चाह रही है। कौन है? ये सचिन पायलट साहब। तो इनका कहना है कि ये अगला प्रदेश का जो मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस रिपीट करती है तो ये युवा मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, यानी कि इनका इशारा पहले युवा था, बाद में ये कहते हैं कि सचिन पायलट होने चाहिए। विकास मुस्लिमों का पिछले 5 साल के अंदर सरकारी योजनाओं के तहत कितना हो पाया? देखो, विकास की बात की जाए तो राज्य सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और विकास में जितने कार्य करें आज, इतने ये हिंदू और मुस्लिम 36 कौमों को अपन लेकर चलें, क्योंकि जो पट्टा वितरण कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज टोंक शहर ने भी इसमें एक अपनी अलग पहचान बनाई है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा टोंक शहर में पट्टों का वितरण हुआ है। आप देख रहे हैं, इसका भी लाभ मिला है लोगों को, और बिजली का भी लाभ मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा में लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे गैस को से संबंधित मामले उसमें मिल रहे हैं। देखिए, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं। उसमें किसी को इसमें 36 कौमों में बांटने का काम नहीं किया है। जहाँ तक का मुस्लिमों की बात है, अल्पसंख्यक विभाग के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो सबके सामने है, किसी से छुपे नहीं है। हम तो चाहेंगे कि भाई जो इंडिया में सरकार शामिल है तो इसमें इंडिया को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और अच्छी जहाँ भी सरकारें हैं, कांग्रेस सरकारें हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे सचिन पायलट जैसा हमारे टोंक शहर को नेता मिला है, और हम तो चाहेंगे कि इनको यहीं से दोबारा अवसर मिले और वो लड़ें यहाँ से और लोग काम करें। आज मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए, यूनानी कॉलेज के लिए काम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें देख लीजिए, शहरी क्षेत्र की सड़कें देख लीजिए, और भी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आज पहले डॉक्टरों को ढूंढना पड़ता था, आज हॉस्पिटल में डॉक्टरों को ढूंढना नहीं पड़ता। 2-2, 3-3, 4-4 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। एक नाम होने के नाते हम तो चाहते हैं कि पायलट साहब को दोबारा यहाँ चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। देखिए, ये कहना है इनका कि सचिन पायलट जितना बड़ा नाम टोंक को मिला उसकी वजह से यहाँ काफ़ी काम हुए हैं, और अगली बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ने की इच्छा है, अगर पार्टी टिकट देती है वो जीतें। देखिए, महिलाओं के सामने, ये सबके सामने सुरक्षा, बच्चों की चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। मुस्लिम मतदाता आप हैं, उसके नाते आपकी भी कुछ अपेक्षाएं सरकार से रही होंगी। कितना खरा उतर पाई है सरकार? सरकार
सब बातों में खरी उतर रही है। लेकिन आजकल क्या है, इस हॉस्पिटल इसमें लाइनों में लगना पड़ता है। जो चुपचाप से पैसे दे देता है उनको तो आराम से पर्ची भी बन जाती है, उनका काम भी हो जाता है। जो पैसे नहीं दे पाता है तो उनका काम धीरे धीरे आराम से होता है। तो इस बात से मैं बहुत परेशान होकर ये कहना चाहती हूँ, मुस्लिम किसको वोट दें? आखिर बात ये आती है, मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी में जा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम होता रहता है, मुस्लिम को कोई देखता ही ध्यान नहीं देता, वो ज़्यादा हिंदू पे ध्यान देते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ शिकायतें हैं लेकिन उसके बावजूद इनके पास विकल्प नहीं है कि ये कांग्रेस ही इनके पास एकमात्र विकल्प रह जाता है। कांग्रेस ही है। देखिए आप बताएं कि कितना सरकार के कामकाज से खुश रही हैं आप और क्या उम्मीद करती हैं कि वो फिर चुनाव है? राजस्थान सरकार से तो 100% इस बार सब कुछ ही कार्य हुए हैं। हॉस्पिटलों को देख लीजिए आप आईसीयू में पहले हम जाते थे आईसीयू के, तो आईसीयू की हालत देखी थी आपने। आज के टाइम में आप आईसीयू की हालत देखिए, कितनी साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, हर चीज़। लाइट में देख लीजिए आप, 100% लाइट फ्री मिल रही है। ये किसके लिए? महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सब कौन कर रही है? सरकार ही कर रही है। और राजस्थान सरकार में राजस्थान सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। गैस को लेके 500 रुपये में गैस सिलेंडर आ रहा है। तो ये सारे किसके काम है? तो ये थे टोंक के जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनका मूड, उनकी राय कि उनके पास चाहे सरकार से कुछ शिकायतें हों लेकिन कांग्रेस के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। और वो चाहते हैं कि प्रदेश में जब अगला मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले तो कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ें, और यदि मुख्यमंत्री के चयन की कहीं बात आती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।